हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का आर डी शर्मा का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके जो आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं स्टार्टिंग से उनको कराने वाली हूँ। तो जो ये आर डी शर्मा के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन के लिए 2023 में जो बुक प्रिंट हुई है उस बुक के ये आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पेज नंबर भी इसलिए मैंशन कर रखा है। तो 268 पेज पे चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद अनसॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए एग्जांपल 1 अगर हम देखें तो हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस बताना है इन पॉइंट्स के बीच का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक बार मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो वो मेरे पास यहाँ पर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है मेरे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अब एक एक पार्ट करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम यहाँ अपना डिस्टेंस देखें तो ये हमारे को PQ दे रखा है। तो PQ का डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है, यहाँ भी माइनस था, प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 5 का स्क्वायर, 7 और 5 मिलके हो जाएगा 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट में 169 आएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 13। क्लियर। बुक में ये आपके पास सॉल्व है एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, है ना। और कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास बुक नहीं होती तो पता भी नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो इसलिए ये लेटेस्ट एडिशन के मैंने आपके सॉल्व्ड एग्जांपल शुरू करवाए हैं कराने, हर चैप्टर के कराऊंगी। क्लियर। चलिए सेकेंड वाला पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो अगेन अब यहाँ पर आर एस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x2 माइनस x1 है, तो माइनस x1 a प्लस बी है, तो वो a माइनस बी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का क्या है यहाँ पर y1 है, तो a प्लस का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई किसी से कट हो रहा है आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस का 2b आ गया है, तो माइनस के 2b का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर कुछ कट हो रहा है तो ये कट हो रहा है, प्लस माइनस के 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 2 जा 4, 4b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 4 को कॉमन ले सकते हो, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बचा। अब 4 को रूट से बाहर भी निकाल सकते हो, तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। ये था आपके पास कौन सा, सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे को डिस्टेंस निकालना था ए बी का। अगेन एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर x2 माइनस x1 है, तो ए टी स्क्वायर 2 माइनस ए टी 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस y2 माइनस y1 लिखेंगे। क्लियर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप यहीं से देख के लिख लीजिए एक बार क्वेश्चंस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। मैंने यहाँ से ये ए स्क्वायर अलग से लिख लिया। ठीक है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। लिख सकती हूँ इसको मैं ये। ठीक है, यहाँ पर इनके भी स्क्वायर लगे हुए हैं साथ के साथ, इन्हें मत भूल जाना। ऐसे यहाँ पर से मैं यहाँ पर से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, तो अगर आप कॉमन ले सकते हो तो ले लो। 2 कॉमन है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, है ना। और साथ में a भी कॉमन ले लो तो a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब अंडर रूट में ये वाला a स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यहाँ आइडेंटिटी लगा लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लगा दूँ, जो मेरे पास होती है यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस का b। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने a प्लस बी लिख दिया और यहाँ पर मैंने a माइनस का b लिख दिया। लेकिन एक चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस पे स्क्वायर था तो दोनों पे स्क्वायर ज़रूर लगाओगे। ठीक है,
बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि बुक में तो 2-3 स्टेप में ख़त्म कर देते हैं, आधे स्टेप्स तो वो लिखते ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब रूट से बाहर क्या क्या आप निकाल सकते हो वो देखो। एक तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर भी टी स्क्वायर T2 माइनस T1 है, यहाँ पर भी है तो वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में फाइनली आपके पास बचा क्या, एक तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर बचा, और एक यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, और कुछ भी नहीं बचा। तो यही आपका आंसर है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर अब हम 2 करते हैं। उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5। वह डिस्टेंस आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, तो चलो लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेट p, हमारे पास मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया x और -1, और q मैंने ले लिया यहाँ पर 3 और 2। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस ये मुझे 5 दे रखा है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वहाँ माइनस था इसलिए प्लस लगा दिया है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सबसे पहली बात मैं ये रूट हटा देती हूँ, तो SVS मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यहाँ से मेरा ये रूट हट गया, 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया, तो 25 इज इक्वल्स टू, इसमें आइडेंटिटी लगा देती हूँ अपनी, तो a स्क्वायर 3 3 जा मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, ये प्लस का 9 ऐसी है, तो ये आ गया 25 इज इक्वल्स टू 18 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x। क्लियर, 25 माइनस का 18 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का 6x आ गया। अब आप क्या करो, 25 में से 18 को माइनस कर लो तो 7 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 7, मैं इस 7 को दूसरी साइड ले गई हूँ डायरेक्ट। अब इसमें मैं अपनी मिडल टर्म स्प्लिट लगा सकती हूँ, प्लस माइनस करके -6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 7 आना चाहिए। तो कौन से हम दो नंबर्स यहाँ पर ले सकते हैं, 7 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, 7 1 जा 7 भी हो जाएगा, तो माइनस का 7x प्लस का 1x माइनस का 7, पेयरिंग कर दी, x यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 7, 1 यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 7, तो एक x माइनस 7 आ गया, एक x प्लस 1 आ गया। यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक 7 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। आपको x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, तो यही दोनों वैल्यूज हैं आपकी। क्लियर, चलिए इसी पेज का पेज नंबर 268 का एग्जाम्पल 3 करते हैं। अब यहाँ ये CBSE में आया हुआ है आपके पास 2009 में। आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द पॉइंट्स A एंड B आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर O, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट्स हैं ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये A और B है, सेंटर इसका O मैंने ये मान लिया। ठीक है, तो A पॉइंट है मेरे पास 4 और 3, B पॉइंट है मेरे पास x और 5, तो सेंटर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 और 3, ये गिवन है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखो OA और OB दोनों ही मेरी क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल होगी, तो दोनों में मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है जिसमें भी आप अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पहले मैं OA में लगा दूँ, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मैंने दोनों साइड के पहले ये रूट्स हटा दिए, तो यहाँ आ गया मेरे पास -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया 0 का स्क्वायर, यहाँ आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4। 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, उसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर प्लस का b माइनस का 2ab, तो 2 इंटू में 2x हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, ये तो आपस में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का कितना आ जाएगा 4x। अगेन एक मिडल टर्म आपकी बन रही है, तो एक्स स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो अगर हम इसको यहाँ लिखें तो आप इसे लिख सकते हो कि ये आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है, वापसी मैंने इसे बंद कर दिया है। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, स्क्वायर है, यहाँ 0 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आपको यही फाइंड करनी थी। क्लियर। एग्जाम्पल 3, चलिए आते हैं हम अपने एग्जाम्पल 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। इन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको x एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जो इनसे इक्यू डिस्टेंस पे हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ पहले, तो a वाला मेरा यहाँ पर है 2 और -5, अब b है मेरे पास यहाँ पर -2 और 9। मान लेते हैं ये पॉइंट x एक्सिस पे है, p पॉइंट, तो x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 होती है ना, तो x और 0 हो जाएगा। अब ये इक्यू डिस्टेंस पे है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो पी ए है वो पी बी के बराबर होगा। ठीक है ना। अब अगेन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला साथ के साथ हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर। अब पी बी में लगाते हैं, चलो, तो ये आ जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सबसे पहली बात मैंने क्या किया, यहाँ पर ये रूट्स को हटा दिया है। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी लगा रही हूँ, साथ साथ लिखनी है आपको, a माइनस बी के होल स्क्वायर की लगाऊंगी यहाँ, तो वो होगी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 5 5 जो 25, अगेन इसमें लगा दूँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन यहाँ a ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस का 2ab बन गया है। 9 9 जो 81, जो जिससे कट हो रहा हो, जैसे ये आपस में दोनों कट हो गए थे। माइनस का 4x माइनस का 4x आ गया, 81 माइनस का 25 आ गया, माइनस का 8x आ गया। 81 में से आप क्या करो, 25 को माइनस कर दो तो 56 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आएगी, 56 अपॉन में आपका -8 आ गया, तो वो आ गई -7। ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट बताना था, तो अब हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉइंट x और 0 था ना, तो वो आ जाएगा -7 और 0, ये आंसर। क्लियर। चलिए आते हैं हम अपने इसी पेज के एग्जाम्पल नंबर 5 पे, पेज नंबर 268 पे यही एग्जाम्पल भी कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साथ के साथ सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है, वहाँ x एक्सिस की बात कर रहा था, यहाँ पर y एक्सिस की बात कर रहे हैं और कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं है। तो अगर हम a कोऑर्डिनेट यहाँ लें 6 और 5, अब b कोऑर्डिनेट हम यहाँ लें -4 और 3। अब जो ये p पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, तो इसमें x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, इक्यू डिस्टेंस पे है तो AP इज इक्वल्स टू में PB होगा। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर। PB का लगाते हैं हम यहाँ, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सबसे पहली बात मैं ये रूट यहाँ पर हटाती हूँ, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 - y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 36, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। याद रखना आइडेंटिटी प्लस फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, देन 4 4 जा 16, यहाँ आइडेंटिटी लगा रही हूँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर कुछ कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों हो रहे हैं, कट कर दिया। 36 में 25 को प्लस कर लो तो 3 + 3 61 आ जाएगा, माइनस का 10y। अब 16 है यहाँ पर और 9 है, आप चाहो तो यहीं दोनों को प्लस कर सकते हो और आप चाहो तो इधर ट्रांसपोज करके कर सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी, जैसे भी आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं यहीं पर प्लस कर दूँ तो ये 25 आ जाएगा, माइनस का 6y है। ठीक है, अब 61 माइनस का 25 हो गया, माइनस का 6y प्लस का 10y हो गया। क्लियर। 61 में से 25 को माइनस किया, 36 आया, यहाँ पर मेरे पास 4y आया। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू देखूँ तो वो हो जाएगी 36 अपॉन में 4, कट करके 9 हो गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो मुझको चाहिए थे वो मेरे पास आ गए 0 और 9। क्लियर।
तो आज हमने एक पेज के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिए, पेज नंबर 268 के। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट पेज के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कराऊंगी। इन 5 एग्जाम्पल्स में कहीं भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस बुक के क्वेश्चंस को कर सकें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें बोर्ड एग्जाम की। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।